आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे देश की खबर में हूं आपके साथ राकेश कुमार। और अभी हम तुगलकाबाद विस्तार में मौजूद हैं, जहां पर चंद्रकांत बंटी गिरी जी एक कांग्रेस के सदस्य हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने वार्ड नंबर 163 संगम बिहार के जीत के लिए अपनी भूमिका निभाई है। और इन्होंने बहुत मेहनत की है, किस प्रकार से मेहनत की है और कैसे इन्होंने भूमिका निभाई है संगम बिहार विधानसभा वार्ड नंबर 163 के लिए, आइए पूछते हैं। मैं संगम बिहार सीट पे जो सबसे बड़ा वहाँ पे बीजेपी की तरफ से तीन तीन सांसद लगे रहे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लगे रहे और बीजेपी ने पूरी जान उसमें झोंक दी थी। या यूँ कह लीजिए दिल्ली की सबसे हॉट सीट थी, उस पर कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर जीत दर्ज की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं आपके ये चैनल RBN न्यूज़ 24x7 और मेरे देश मेरी की खबर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे आज मेरे पास आ पाए और इस साक्षात्कार के लिए समय निकाला। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने पूछा कि सभी लगे रहे, नेता लगे रहे। देखिए, नेता बड़े से बड़े आज CM भी आई, MP साहब भी आए और जो भी लीडर बाहर से, दिल्ली से बाहर से भी आए, पूर्वांचल से भी बहुत लीडर आए, विधायक जी भी लगे रहे और दिल्ली के जो वीरेंद्र सचदेवा जी भी लगे रहे। लेकिन सुरेश चौधरी जो कांग्रेस से खड़े थे, जो पिछली बार 2300 वोटों से रह गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस में शामिल होकर हमारे आदरणीय नेता देवेंद्र यादव जी, जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, काजी निजामुद्दीन साहब जो प्रभारी साहब हैं, और हमारे सह प्रभारी दानिश अबरार जी, ये जो हमारे नेता हैं, उन्होंने बहुत सूझबूझ से, सोच समझकर और सुरेश चौधरी जी को टिकट दिया कांग्रेस से। और उसका विश्वास ये रहा कि कांग्रेस वहाँ से 4000 के करीबन वोटों से जीत के आई। और वो इसलिए जीत के आई कि कुछ मेहनत कांग्रेस से की थी और कुछ सुरेश चौधरी जी की अपनी मेहनत थी। 1 और 1 11 हो गए, और 11 जो हो गए तो हमने तो सीट निकाल दी। और इन जो नेता जितने लगे रहे वो सब विफल रहे। देखिए, वायदे करना, CM मैडम आई रेखा जी और वायदे करे 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए संगम बिहार के लिए देंगे। सिर्फ वो कह देना कि हम ये 200 करोड़ देंगे मोदी जी की तर्ज पे, जैसे बिहार के अंदर अदर स्टेटों में भी बोलते आए मोदी जी, हम 10,000 करोड़ देंगे, 5,000 करोड़ देंगे, दे दूं या ना दूं, वो वाली कहानी मोदी जी की जो थी ना, वो सब यहाँ धरी की धरी रह गई। क्योंकि वादे करना और विकास करना और जनता के लिए अपने कार्य को करवाना और करना, ये बहुत अलग बात है। सुरेश चौधरी ने इन सब बातों को एक विराम देते हुए, कितने भी लीडर आए, कोई भी आए, लेकिन उन्होंने अपना जो विकास पिछले 5 साल किया था, पहले निगम पार्षद के रूप में जनता के बीच में रहे, नालियां साफ कराई, खरंजे ओके कराए, पानी की सुविधाएं दी, और जो मूलभूत सुविधाएं थी वो दी। लोगों की शादियां होती थी, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, लोगों के सुख दुख में हिस्सा लेना। ये राजनीति और राजनीति का जो एक नेता की जो मर्यादा है, उस हिसाब से चलना। उस चलने के बाद सुरेश चौधरी ने अपनी जीत दर्ज करी, किसी नेतागिरी के ऊपर जीत नहीं दर्ज करी। एक नेता का जो प्रारूप है, सुरेश चौधरी ने पूरी दिल्ली को दिखाया कि नेता कैसे होता है, राजनीति में कैसे आ जाता। राहुल गांधी जी की जो बात थी, उन बातों को आगे लेकर क्षेत्र में गए, अपनी बातें भी रखी, दोनों को मिक्स करके आज हम वो चुनाव जीत गए। सर, 2022 में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती नगर निगम चुनाव में। उसके बाद 2025 का विधानसभा हुआ, उसमें भी कांग्रेस ने अच्छे प्रत्याशी उतारे और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अच्छा प्रदर्शन किया चुनाव में। और अब जैसे कि उपचुनाव हुआ, उसमें भी कांग्रेस की 1 सीट आई। तो अब ये माना जाए कि कांग्रेस का जो वनवास था अब खत्म होने की ओर है, कांग्रेस उभरनी शुरू हो गई है। जी देखिए, मैं बताऊं आपको, दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव भी हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में बहुत ही अच्छा लड़ा गया दिल्ली के अंदर। जब हमारा वोट पोल इतना नहीं बढ़ पाया, लेकिन हमने उसको भी चुनाव को बड़े दमखम से लड़ा। 7% के करीबन हमारा वोट था, जो आज वोट शेयर हमारा 14% पे पहुंच गया। इसका मतलब लोगों के दिल में कहीं ना कहीं कांग्रेस की से एक उम्मीद जो लोग लगा के रखते हैं कि भाई इस पार्टी से हमें इस पर भरोसा है,
वो भरोसा कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति लोगों के अंदर वापस आता नजर आ रहा है। आपको भी जिम्मेदारी संगम बिहार की मिली थी पार्टी की तरफ से, आपने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी रूप से निभाई होगी, तो इसका पूरा क्रेडिट जो आप कांग्रेस की जीत हुई है, सुरेश चौधरी जी की जीत हुई है, इसका पूरा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय मैं अपना पूरा क्रेडिट अपने नेता आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें ज़मीन पर जाकर एक प्रारूप से मेहनत किस तरीके से करनी है, लोगों के बीच में कैसे जाना, लोगों को जागरूक कैसा करना है, वो हमें बताया, जिसके फलस्वरूप हम इस सीट को जीतने में कामयाब रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे और भी विभाग थे, जो जैसे दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी है, दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी सेल है, जो और सेल जो यूथ कांग्रेस है, जिन्होंने हमारे साथ बखूबी वहाँ पे साथ दिया। और उस साथ देने की वजह से हम लोगों के घर तक पहुँच पाए। घर तक पहुँच पाए तो हम कांग्रेस को वापस वहाँ पर ला पाए। की टक्कर थी आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस की, और सबसे अच्छे बहुमत से जो कांग्रेस जीती है, एक नया पौधा लगाया है कांग्रेस का, एक नया ही पौधा लगाया समझ लो। अब इससे क्या कहते हैं, ट्यूबवेल बनाने के लिए बोला था 50 और 2 करोड़ रुपए देने के लिए बोला था, तो क्या अभी ये देंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर कोई जनता के प्रति ये सोचता हो कि जनता उनको वोट जब ही डाले जब वो वहाँ पे 100 करोड़ देंगे और ट्यूबवेल पास करके अपनी राजनीति चमकाएंगे, तो ये भूल जाए नेता। जनता को पता है कि किस आदमी के ऊपर हमें विश्वास करना है, किसके ऊपर हमने विश्वास करके आगे वोट डालना है। इस मामले में बखूबी आप लोग जानते होंगे, सुरेश चौधरी ने ज़मीन पर काम किया, लोगों के साथ काम किया, और उसी बात को देखते लोगों ने वोट भी डाला। और रही बात इसकी कि 100 करोड़ की और 50 ट्यूबवेल की, 15 साल से करीबन बीजेपी की सेंट्रल में गवर्नमेंट है। इससे पहले झाड़ू की भी सरकार रही थी, जल बोर्ड भी उनके हाथ में था। क्या सुविधाएं दे दी, क्या बता दिया उन्होंने आज तक, क्या करके दिखा दिया? संगम बिहार के रोड का विकास तक नहीं है। जब सीएम जी आती हैं तो दोनों साइड से हरी जाली से एरिया को पूरे को ढक दिया जाता है। वाकई आप भी जानते हैं विकास ही है ये। विकास सिर्फ कागजों में हुआ है, विकास सिर्फ सोशल मीडिया पे हुआ है, विकास सिर्फ नाम बदलने का हुआ है, विकास सिर्फ नेताओं के दिल में हुआ है, विकास सिर्फ नेताओं का हुआ है, विकास इनकी जेब का हुआ है। जनता का विकास नहीं हुआ, कॉलोनी का विकास नहीं हुआ। ये सारे के सारे धूर्त हैं जो कांग्रेस की सरकार दिल्ली में जब तक रही, स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी की अगुवाई में दिल्ली को पेरिस बना दिया था, जिसकी आज तक ये लोग रिपेयरिंग भी नहीं कर पाए दोनों मिलकर।